जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के रहस्य, व्रत और त्योहारों का महत्व और ऐसे अद्भुत उपाय जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, साल भर में आने वाले सभी पर्वों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। यह वह पवित्र समय होता है जब माता दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती हैं और भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, समृद्धि और धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना फल देता है। यदि इस समय कुछ विशेष दान या सेवा की जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह उपाय इतना सरल है कि हर कोई कर सकता है और इसका संबंध हमारी गौ माता से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में गौ माता को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः बरसने लगती है। खास तौर पर माता लक्ष्मी गौ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। दोस्तों, यदि आप चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में गौ माता को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने लगती है और जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे नवरात्रि के दिनों में गाय को खिलाने से माता लक्ष्मी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, वह चीज है गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ छोटा सा लड्डू। शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़ को धन आकर्षित करने वाला पदार्थ माना जाता है और गेहूं को अन्न का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों को मिलाकर गौ माता को खिलाया जाता है तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। यह उपाय केवल एक साधारण उपाय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। दोस्तों, जब आप नवरात्र के दिनों में सुबह स्नान करके सच्चे मन से गौ माता के पास जाते हैं और उन्हें प्रेम से यह प्रसाद खिलाते हैं तो आपके मन की हर नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस किया है। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान थे उनके जीवन में अचानक धन के नए स्रोत खुलने लगे। जिनके घर में हमेशा कलह रहती थी वहां शांति और सुख का वातावरण बनने लगा। दोस्तों, गौ सेवा का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में बार बार बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को भोजन कराता है उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में यदि यह सेवा की जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय माता दुर्गा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सक्रिय होती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहे तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सच्चे मन से माता दुर्गा का स्मरण करें। इसके बाद थोड़ा सा गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक छोटा सा लड्डू बना लें। अब इस लड्डू को गौ माता को प्रेम से खिलाएं और उनके चरणों में प्रणाम करें। ऐसा करते समय अपने मन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करें। दोस्तों, यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, लेकिन इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को किस दिन करना सबसे शुभ होता है और इसे करते समय कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्र के दिनों में गौ माता की सेवा से जुड़े कुछ और ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आपके घर में हमेशा धन और सुख समृद्धि का वास हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सच्चे मन से इस उपाय को अवश्य करें। और यदि आप सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और चमत्कारी उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके माता रानी का जयकारा जरूर लिखें। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य, देवी देवताओं की महिमा और ऐसे चमत्कारी उपाय बताते हैं जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में गौ माता को गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ लड्डू खिलाने का उपाय अत्यंत चमत्कारी माना गया है। लेकिन इस उपाय की असली शक्ति तभी जागृत होती है जब इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य केवल वस्तु से नहीं बल्कि भाव से सिद्ध होता है। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव है, तो छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकता है। इसलिए जब भी आप नवरात्रि के दिनों में गौ माता की सेवा करें, तो अपने मन को पूरी तरह से शांत और पवित्र रखें। दोस्तों, सनातन धर्म में गौ माता को पृथ्वी का जीवित स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर के आसपास गाय रहती है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय में लगभग हर घर में गाय पाली जाती थीं। लोग गाय को केवल पशु नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। सुबह उठकर सबसे पहले गाय की सेवा करना एक पुण्य कार्य माना जाता था। इसी कारण उन घरों में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान गौ माता को यह प्रसाद खिलाने की सही विधि क्या है। सबसे पहले नवरात्रि के किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा की पूजा करें और माता से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। अब रसोई में जाएं और थोड़ा सा गेहूं का आटा लें। इसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाएं और अपने हाथों से एक छोटा सा लड्डू बना लें। ध्यान रखें कि यह प्रसाद बनाते समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आए। इसके बाद इस प्रसाद को एक साफ पत्ते या थाली में रख लें और गौ माता के पास जाएं। जब आप गाय के पास जाएं, तो पहले उन्हें प्रेम से स्पर्श करें और उनके माथे पर हाथ फेरें। फिर श्रद्धा से उन्हें यह प्रसाद खिलाएं। ऐसा करते समय मन ही मन माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में गौ माता को भोजन कराता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि गौ सेवा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे, तब उन्होंने भी गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा करते थे और उन्हें प्रेम से भोजन कराते थे। इसलिए जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में शांति और सुख लाने के लिए भी बहुत लाभकारी माना गया है। यदि आपके घर में बार बार आर्थिक परेशानी आती है या धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। नवरात्र के दिनों में लगातार गौ माता को यह प्रसाद खिलाने से धीरे धीरे आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ये गलतियां हो जाएं, तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। जैसे कि गौ माता को कभी भी गुस्से में या जल्दबाजी में भोजन नहीं कराना चाहिए।
उन्हें हमेशा प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा कभी भी गाय को बासी या खराब भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पाप माना जाता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान गौ माता की सेवा करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और साथ ही हम आपको एक और गुप्त उपाय बताएंगे जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और यदि आप सनातन धर्म के ऐसे ही चमत्कारी उपायों और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, क्योंकि माता रानी का नाम लेने से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको सनातन धर्म के रहस्य, देवी देवताओं की महिमा और ऐसे चमत्कारी उपाय बताते हैं जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में गौ माता को गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ प्रसाद खिलाना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि केवल प्रसाद खिलाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस समय आपके मन में कैसी भावना है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप गौ माता को भोजन कराएं तो ऐसा महसूस करें जैसे आप स्वयं माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं टिकती। दोस्तों, पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है जो गौ सेवा के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। कहा जाता है कि एक समय एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत अधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके घर में कई बार ऐसा समय आ जाता था जब भोजन तक के लिए अनाज नहीं बचता था, लेकिन उस ब्राह्मण का विश्वास भगवान और धर्म पर अटूट था। वह हर दिन सुबह उठकर पूजा करता और रास्ते में मिलने वाली गायों को थोड़ा सा आटा और गुड़ खिलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जब तुम्हारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम गायों को क्यों खिलाते हो। लेकिन वह ब्राह्मण हमेशा एक ही बात कहता था कि गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ। उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसके घर में धन और अनाज की कोई कमी नहीं रही। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि गौ सेवा का पुण्य कितना महान होता है। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। खासकर नवरात्रि के दिनों में यह सेवा और भी अधिक फलदायी हो जाती है, क्योंकि यह समय देवी शक्ति का समय होता है। इन दिनों में किया गया हर छोटा सा पुण्य कार्य कई गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो नवरात्रि के दिनों में गौ माता की सेवा जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप गौ माता को गुड़ और आटे का लड्डू खिलाएं तो उसके बाद थोड़ा सा पानी भी अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव को भोजन कराने के बाद पानी देना सेवा को पूर्ण बनाता है। इससे उस सेवा का पुण्य और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो गौ माता के माथे पर हल्का सा स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। दोस्तों, कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल अमीर लोगों के लिए है या गरीब लोग भी इसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि यह उपाय हर कोई कर सकता है। इस उपाय में केवल श्रद्धा की आवश्यकता होती है, धन की नहीं। यदि आपके पास अधिक सामग्री नहीं है तो केवल थोड़ा सा गुड़ भी गौ माता को खिला सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा का मूल्य वस्तु से नहीं बल्कि भावना से होता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के किस दिन यह उपाय करने से
सबसे अधिक लाभ मिलता है। और साथ ही हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह रहस्य माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक प्राचीन उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी आपके जीवन में धन और समृद्धि के नए द्वार खोल सकती है। और यदि आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यमयी उपायों और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर लिखें, जय माता दी। क्योंकि माता रानी का नाम लेने से ही जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में गौ माता को गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ प्रसाद खिलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लेकिन अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर दिन की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। यदि इन दिनों में किसी भी जीव की सेवा की जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब बात गौ माता की सेवा की होती है तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को किस समय करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय गौ माता को यह प्रसाद खिलाते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और देवी शक्ति का आशीर्वाद भी सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। जब आप इस समय गौ माता को प्रेम से भोजन कराते हैं तो वह सेवा सीधे देवी लक्ष्मी तक पहुंचती है। दोस्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप गौ माता को प्रसाद खिलाएं तो उन्हें कभी भी अकेले न छोड़ें, बल्कि कुछ क्षण उनके पास खड़े होकर प्रेम से उन्हें देखें और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। ऐसा करने से आपके मन में करुणा और दया की भावना बढ़ती है और यही भावना आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, अब हम आपको एक और छोटा सा उपाय बताते हैं जिसे यदि आप इस सेवा के साथ कर लेते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ सकता है। जब आप गौ माता को गुड़ और आटे का लड्डू खिलाएं तो उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का नाम लें और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनती हैं। दोस्तों, कई बार लोगों के जीवन में मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता या बार बार आर्थिक परेशानी आती रहती है। इसका कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा या पुराने कर्मों का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन गौ माता की सेवा करने से धीरे धीरे यह नकारात्मक प्रभाव समाप्त होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से गौ माता की सेवा करते हैं तो केवल धन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शांति और खुशियां भी आपके जीवन में आने लगती हैं। यह सेवा मनुष्य के भीतर दया और प्रेम की भावना को बढ़ाती है और यही भावना उसे सच्चे सुख की ओर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि यह बात ध्यान में न रखी जाए तो कई बार उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। आगे इस वीडियो में हम आपको वही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं और साथ ही एक ऐसा प्राचीन रहस्य भी बताएंगे जो माता लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करने वाला माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी आपके जीवन में धन और